आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने जो आपको कहानी सुना रहा था बड़ी रोचक थी। वो राजा जब उसके शरीर में वैद्य ने बताया कि आपके कोढ़ हो गया है, वो काफ़ी व्याकुल हो गया। वो व्याकुल होने के बाद में वो सोचने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है, क्योंकि न तो मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, न मेरी पत्नी मेरे पास आती है, न वज़ीर आता है, न आम सभा में मैं बैठ सकता हूँ। जब देखो जब वो कम्बल लपेटे रहता है, क्योंकि उसके शरीर से उसके बदबू आ रही थी। अब वो अपने जीवन से निराश होकर के वो सोचा कि मैं क्यों नहीं यहाँ से अब चला जाऊँ, नहीं तो राजा की जो छवि है वो सारी खराब हो जाएगी। लोग सोचेंगे इस राजा के कोढ़ हो गया है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं यहाँ से चला जाऊँ। और रात को अकेले पहली पहर मतलब 1 बजे उठता है, उठ के महल के बाहर आता है, आके घोड़ों के तबेले में जाता है। वहाँ जाके एक अच्छा घोड़ा लेता है। अच्छा घोड़ा लेने के बाद उस पर बैठता है। बैठने के बाद में उसकी अंतरात्मा बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके इस रियासत से मैं बाहर चला जाऊं, ताकि कोई मुझे देख न ले। अगर सुबह का पहर हो गया और किसी ने भी रियासत के किसी आदमी ने देख लिया तो सोचेंगे ये राजा है, या कोई आदमी समझ के उसे रियासत में ले आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो उस घोड़े पे बैठ के कम्बल ओढ़े दौड़ाता अपने घोड़े को, और ऐसी तेज हवा की रफ्तार से घोड़ा दौड़ाता है कि वो सोच बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ है, किसी तरीके से मैं ये रियासत से बाहर हो जाऊँ। कंटिन्यू दौड़ाते 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 करीब 4 घंटे तक दौड़ाता रहता है। उसके बाद में उसका पूरा शरीर थक जाता है। वो सोचता है क्यों न मैं थोड़ी देर कहीं बैठ के विश्राम कर लूँ। जहाँ तक ख्याल है कि मैं रियासत से बाहर आ चुका हूँ। इतना कह के वो पेड़ के नीचे जाके बैठ के विश्राम करता है। अब विश्राम करने के बाद उसे प्यास लगती है। वो सोचता कहीं कोई पानी मिल जाए। उस घने जंगल में वहाँ पानी कहाँ मिलेगा। वो सोचते सोचते इधर उधर देखता है तो देखता है कि एक पीपल का पत्ता है, उसके ऊपर कुछ ओस की बूंदे हैं जो वहाँ पर है। वो सोचता कम से कम मेरा गला तो गीला होगा। इस बहाने जा करके वो खड़ा होता है, जैसे भी खड़ा होकर के वहाँ जाता है। जा करके जो ओस की बूंदी पीपल के पत्ते पर जो पड़ी हुई थी उसको वो पीता है। पीने के बाद उसका कुछ गला तर होता है। फिर वापस आकर उसी पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है। बैठ के सोचने लगता है क्या होगा क्या होगा, अब मैं यहाँ से कैसे कहाँ जाऊँगा। अचानक उसको नींद आ जाती है। नींद आने के करीब वो 3 घंटे तक सोता रहता है, क्योंकि उसका शरीर इतना दर्द हो रहा था। वो दौड़ते दौड़ते घोड़े पर पूरा शरीर उसका दर्द कर रहा था, इसलिए उसको नींद आ गई। 3 घंटे बाद में जब उसकी नींद टूटती है तब वो देखता है कि उसके शरीर के जो घाव है वो सारे सारे सूख रहे हैं। वो देखता देख करके बोलता अरे ये क्या हुआ। फिर वो वहाँ बैठा रहता है, घावों को देखता रहता है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे उसके घाव सूखते रहते हैं। वो वहीं रह जाता है, रात भर रहता है। दूसरे दिन सुबह जब उसकी नींद टूटती है तो देखता है कि उसके सारे घाव ठीक हो गए हैं और कहीं कोई तरीके का उसके बदबू भी नहीं आ रही है। वो कंबल को वहीं फेंक देता है। फेंकने के बाद में वो सोचता है कि जब मेरे सारे घाव ठीक हो गए, एक दिन और यहाँ विश्राम करता हूँ। जरूर इस पेड़ में कोई खासियत है, कोई करामात है, या हो सकता है यहाँ की आव हवा बहुत अच्छी है,
उसकी वजह से मेरे ये घाव ठीक हो रहे हैं। दूसरे दिन जब वहाँ रहता है तो उसके सारे घाव सूख जाते हैं, कोई तरीके की कोई गंध भी नहीं है और अपने आप को अच्छा महसूस करता है। तब वो बोलता है कि अब तो मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उसके दिमाग में आता मैं वापस अपने राजमहल में जाऊंगा। अब घोड़े पे बैठ के अपने राजमहल आता है। राजमहल आने के बाद इधर में रानी, जो रानियाँ थी वो व्याकुल, उनके बच्चे व्याकुल, वजीर व्याकुल, पूरी जनता व्याकुल कि यहाँ 3 दिन से राजा है कहाँ। और वजीर किसी को बता भी नहीं सकता कि राजा नहीं है, कहाँ गए हैं, क्योंकि ये बताने का मतलब कि उनको बताना पड़ेगा कि इनके राजा का कोड हो गया था। अब कुछ बता भी नहीं पाता। अचानक जब वो 3 दिन बाद में आता है महल में, रानियाँ उसको देखती है, उसका जो कोड वगैरह कुछ नहीं है, शरीर के घाव जो थे, जो फोड़े वगैरह थे, सब सूख गए, एकदम जैसे पहले था वैसे दिख रहा था वो। उसके शरीर से कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। उनको बैठाते हैं। बैठाने के बाद में उसके जो सहयोगी होते हैं, जो उनकी देखभाल करते थे, वो राजा को स्नान गृह में ले जाते हैं, वहाँ उसको नहलाते धुलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। पहनाने के बाद में उनको रानी के शयन कक्ष में ले आते हैं। रानी उसको देख के बहुत खुश होती है, बोले कि आपके तो कुछ है ही नहीं, ना तो कोई बदबू आ रही, नहीं कोई बात है। बोले वो चीज़ तो मैं भी नहीं समझ रहा हूँ कि क्या हुआ। लेकिन कल वजीर को हुक्म करो कि राय साहब मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन वजीर को हुक्म किया जाता है, वजीर साहब आते हैं। राजा को देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाता है कि राजा के कोड हो गया था, ये तो एकदम ठीक है, जिससे पहले से वैसे ही अब है। तो उस समय वजीर कहता, बोला कि महाराज ये चमत्कार कैसे हुआ। बोले यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो कोड था वो तो नहीं है, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मुझे अंदर भी अच्छा महसूस हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है मेरे अंदर से कि मैं एकदम ठीक हूँ। वजीर एक काम करो, वो जो वैद्य जिनको आप लेके आए थे उनको लेके आओ दरबार में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने कहा था कि उनके वैद्य के शास्त्र में ऐसा कोई भी काट नहीं है जो कोढ़ का रोग दूर कर सके, उनको बुला के लाओ। सारे वो आते हैं, 4 थे जो वैद्य, चारों आते हैं। आके राजा को देखते देखते वो भी बहुत खुश हो गए। राजा साहब आपकी तो मतलब कि काया कलप पलट गई, अब तो पहले से भी ज़्यादा आप अच्छे लग रहे हैं। राजा साहब ये चमत्कार हुआ कैसे। बोले यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अब तुम मुझे बताओ कि मैं ठीक कैसे हुआ, जबकि तुमने मुझे क्या कहा था कि वेद शास्त्र में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिससे मेरा कोढ़ दूर हो सके। अगर नहीं था तो मैं ठीक कैसे हुआ, अब ये आप बताइए। उसमें सबसे जो बुजुर्ग वैद्य था उसने कहा कि हुजूर मैं बताऊंगा। बोले बताओगे तो बाद में, उसके पहले मैं तुम लोगों की धड़ से सर कलम करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे मिसगाइड किया। तुमने कहा था इसका कोई इलाज नहीं, तो इलाज है नहीं है तो फिर मैं ठीक कैसे हो गया। अब आप हमें समझाइए। तो बुजुर्ग जो वैद्य था उसने कहा हुजूर हमारे वेद शास्त्र में इसका इलाज था, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते थे क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं। वो इतना कठोर जो उपाय था जो हर कोई कर नहीं सकता, वो हम आपको तो कह ही नहीं सकते। जब किसी साधारण आदमी को हम नहीं कह सकते, वो नहीं पूरा कर सकता, तो आपको हम कैसे कहते। बोले मुझे बताओ ऐसा क्या इलाज था जो तुम मुझे बताने में डर रहे थे। तो बुजुर्ग वैद्य ने कहा कि हुजूर बात ऐसी है, इसमें एक उपाय था कि एक आदमी घोड़े पे बैठ के कम से कम 4 घंटे हवा की तेज रफ्तार के हिसाब से घोड़ा दौड़ावे
और दौड़ाने के बाद में जब उसका शरीर पूरा थक जाए तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके विश्राम करे। और विश्राम करने के बाद पीपल के जो पत्तों पर जो ओस गिरती है, उस ओस के ऊपर अगर कोई जहरीला सांप आके अपना जहर छोड़ दे उसमें, और उस पानी को, उस बूंद को अगर आप कोई वो पी ले तो वो ठीक हो सकता है। इतना कहना था कि राजा को वो उस रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। बोला बैद भी आप मुझे फिर से बताइए। बोला हुजूर मैंने आपने बताया ना कि हमारे वेद शास्त्र में इसका काट था, लेकिन आपको बता नहीं सकता था। बोले फिर से बताइए। बोले एक आदमी घोड़े में बैठ के हवा की तेज रफ्तार से 4 घंटे दौड़े, और दौड़ने के बाद जब उसका शरीर पूरा थक के चूर हो जाए तो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाए। बैठने के कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद में पीपल के पत्तों पर जो ओस गिरती है उस पर अगर कोई जहरीला सांप आकर के अपना जहर छोड़े, उस जहर को अगर वो पानी को पी ले तो उसका कोट दूर हो जाएगा। राजा ने सारी बातें सुन के वो तो पूरा एकदम परेशान हो गया। उसने कहा कि हाँ एकदम बात तो सही है, ऐसे ही मेरा हुआ है। बोला ऐसा हुआ मतलब? बोला कि मैं भी इस तरीके से किया था। जब मैं परेशान हो गया कि मेरा जीना बेकार है, कोर्ट का जब कोई इलाज नहीं है, तुम इसी तरीके से किया जो आप बता रहे हो। मैं भी रात को 1 बजे यहाँ से निकला, घोड़े पर बैठ के हवा की तेज रफ्तार से घोड़ा को दौड़ाते हुए 4 बजे तक मैं दौड़ाता रहा, और फिर बाद में जब मेरा शरीर पूरा थक गया तो मैं एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। बोला हुजूर इसका मतलब वो पेड़ पीपल का था। बोले ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी तहकीकात का विषय है, तुम लोग जाके देखना वो पेड़ क्या चीज़ का था। उसके बाद में मुझे कुछ देर बाद में मुझे प्यास लगी, और उस घोर जंगल में पानी कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे पीपल के पत्ते के ऊपर कुछ ओस की बूंदें टिपकी हुई नजर आई, तो मैंने उसको देखा। मैंने सोचा कि हो सकता है इसको पीने से मैं गला तो गीला होगा, और उसको पीने के बाद में मैं फिर आके वहीं बैठ गया, और 3 घंटे तक मैं सोता रहा। सोने के बाद में जब उठा तो देखा मेरे शरीर के सारे जो घाव थे वो सूखने लगे थे। एक दिन और विश्राम किया, दूसरे दिन भी विश्राम किया। करने के बाद देखा जब मेरी पूरा शरीर की जो फोड़े थे सब ठीक हो गए हैं और मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा था, तो मैं घोड़े में बैठ के वापस राजभवन में आया। तो कहानी का ये मतलब था कि अपने हिंदुस्तान में जो ये बड़े बड़े जो वैद्य हैं, ऋषि मुनि थे, उन्होंने हर बीमारी का इलाज बताया था, उसका लिखा हुआ उनका, लेकिन हर इंसान उसको कर नहीं सकता। इसलिए वो अब राजा को कैसे बताएं वैद्य, इसीलिए उन्होंने बताया नहीं था। उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। अब बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे हिंदुस्तान में हर बीमारी का इलाज है, अगर कायदे से उसका सेवन किया जाए। आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं बहुत इस बारे में निराश होता हूँ, नहीं तो आप लोग मेरा वीडियो देखते हो मगर आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट्स नहीं देते हो, तो इसको लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को देखें तो उसको लाइक करें, डिसलाइक करें, जो भी है, जो कमेंट्स हो आप करो, उससे मुझे अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।